201वीं रात। जब 201वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह, कमर अल ज़मान और मरज़बान जंगल की तरफ मुंह उठाकर चल दिए और सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे। शाम के वक्त वो उतरे और इन्होंने खाया पिया और जानवरों को चारा दिया और थोड़ी देर सस्ता कर आगे चल दिए और बराबर 3 दिन तक सफर करते रहे। चौथे दिन इन्होंने एक कुशादा जगह देखी जहाँ झाड़ियाँ थीं और वहाँ उतर पड़े। मरज़बान ने ऊंट और एक घोड़ा लेकर ज़बा किया और उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर डाले और हड्डियों पर से गोश्त उतार डाला और कमर अल ज़मान की कमीज और दूसरे कपड़े लिए और इन्हें फाड़ कर घोड़े के खून में लथीर कर इसकी कबा लेकर उसे भी खूब खून में रंगा और इन्हें चौराहे पर फेंक दिया। इसके बाद खा पी कर सवार हुए और चल दिए। कमर अल ज़मान ने पूछा कि तूने ये किया और इसका फायदा किया है? इसने जवाब दिया कि हमने तेरे बाप बादशाह शहरमान से एक रात गैर हाजिर रहने की इजाज़त ली है। जब इस रात के बाद हम उसके पास ना पहुँचेंगे तो वो सवार होकर हमारे पीछे आएगा, मगर जब वो उन खून आलूद कपड़ों को देखेगा और तेरी कमीज और तेरे लिबास पर इसकी नज़र पड़ेगी कि उनके चौथड़े हो गए हैं और उन पर खून पड़ा हुआ है, तो वो अपने दिल में ख्याल करेगा कि तेरे ऊपर डाकुओं या वहशी जानवरों से कोई हादसा गुजरा है और वो तुझसे नाउम्मीद होकर अपने शहर को लौट जाएगा और इस तरकीब से हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। कमर अल ज़मान ने कहा कि वल्लाह, ये तरकीब बड़ी अच्छी तरकीब है और तुझे खूब सूझी। इसके बाद 2 दिन रात सफ़र करते रहे, मगर इस असना में जब कभी कमर अल ज़मान अकेला होता तो वो रोता और आहू फरियाद करता, यहाँ तक कि इसे खुशखबरी मिली कि आखिरी मंजिल करीब है। और मरज़बान ने कहा कि देख, कहीं जजीरे जो दिखाई देते हैं बादशाह गीवर के जजीरे हैं। ये सुनकर कमर अल ज़मान खुश हो गया और मरज़बान का शुक्रिया अदा किया और इसकी पेशानी पर बोसा दिया और उसे सीने से लगाया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।